फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे जो कि नोट्स नीतू मैम के केडी कैंपस से लिए हैं हमने। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोट्स हैं, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। वैसे तो ये 8 प्रकार के होते हैं, इसमें आर्टिकल भी ऐड किया गया है। नाउन किसे कहते हैं? नाउन नेमिंग वर्ड, इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होता है उसे हम नाउन कहते हैं। या किसी का भी वर्ड, किसी का भी कोई कैसा भी शब्द हो उसे हम नाउन कहते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिप्लेस नाउन, रिप्लेस नाउन, इट कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, वर्ब एक्शन या स्टेट वर्ड। नंबर 4 है एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण कहते हैं जिसे। एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है कंजक्शन, कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड। नेक्स्ट है आर्टिकल, आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, आगे पढ़ेंगे हम वीडियो में। नेक्स्ट आर्टिकल को प्रेसिडेंट्स नाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन डिटरमाइंस पोजिशन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, जो समीप के शब्द को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सरप्राइज या पेन एटसेट्रा, इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। शुरू करते हैं नाउन से। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, संज्ञा नाम है। कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। आर्टिकल एंड अदर डिटरमिनेंट्स शुड टेक अ नाउन आफ्टर देम, आर्टिकल और अनडिटरमिनेंट्स नो, बंस, मैनी, ईटीसी के बाद नाउन का होना अनिवार्य है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, रीडिंग इज अ गुड हैबिट्स। तो इन तीनों में राम जो है वो नाउन है, बॉय भी नाउन है, टीचर्स भी नाउन है, स्टूडेंट्स भी नाउन है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो इसमें रीडिंग नाउन है। बी प्रोहिबिट स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? नाउन है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। I did my best, I went for a walk, I am fond of music. Next है pronoun, replace noun, संज्ञा के स्थान पर आता है। वर्ब के पहले और वर्ब के बाद, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सिंगुलर लिखे इधर ये वाले,
ही, सी, इट। ही वह, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट। आई, आई के लिए मी, वी के लिए अस, और यू के लिए यू, दे के लिए देम। एग्जाम्पल भी है इधर। ही इज़ अ गुड बॉय, इट इज़ अ यूजफुल बुक, वी फॉर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड, सेक इट properly, seek what? I bought some book, they are useful. Next, I know him, मैं उन्हें जानता हूँ। तो हिम का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। ही लव्स मी, और आई का ऑब्जेक्टिव केस में है। इधर ऑब्जेक्टिव है, इधर सब्जेक्टिव केस है। बी सो हर, दे हेट देम, दे लाइक यू। नेक्स्ट है वर्ब। एक्शन, स्टेट वर्ड्स, क्रिया और अवस्था बताने वाले शब्द। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। यू गो, तुम जाते हो। आई नो यू, आई एम अ टीचर। रन, टीच, गो एक्शन वर्ड हैं। नो, एम स्टेट्स वर्ड हैं ये। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब, वर्ब के बिना वाक्य नहीं बन सकता। ये बात सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो वह के बारे में बता रहा है, वह अच्छा है, इसका मतलब अच्छा एडजेक्टिव है। सी इज अ सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, वह लंग कैंसर से क्या है, सफ़र है, बीमार है। इट इज़ अ 5 स्टार होटल, ये होटल कैसा है, 5 स्टार है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, दिस इज़ द रिवाइज्ड एडिशन। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, कंजक्शन कहते हैं। सेंटेंस जैसे ही इज़ रिच, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज हैप्पी, इन दोनों को जोड़ दिया, ही इज़ रिच एंड हैप्पी। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। मीन्स वन, means one can come with countable as well as uncountable nouns, comes with singular countable noun, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल आता है। और सिंगुलर नाउन और डेफिनिट आर्टिकल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आता है। जैसे देखते हैं,
डू नॉट कम विद प्लूरल। ए या एन प्लूरल के साथ नहीं आते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं। और जो डेफिनेट आर्टिकल है comes with noun that have already been introduced। जिन संज्ञा का परिचय दिया जा चुका है उसके साथ द आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज अ सिंगर, तो सिंगर कैसा है? सिंगुलर। दे आर अ सिंगर, सिंगर्स, बस सिंगर्स एस लगा दी। सी गिव एन एडवाइस, एडवाइस कैसा नाउन है? एडवाइस के साथ एन का यूज नहीं होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ही इज अ वेरी गुड डांसर। नेक्स्ट, आर्टिकल ए जो है वो विथ कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है विद वोवल साउंड, और वोवल साउंड के साथ एन का यूज़ होता है। वोवल ए ई आई ओ यू होते हैं और हिंदी में ए से औ तक। तो जो वोवल साउंड है चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसके साथ एन का यूज़ होगा, अदर के साथ ए का यूज़ होगा। एन ऑरेंज, एन ईगल, एन अम्ब्रेला, एन यूरोपियन, ए यूरोपियन, यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए ₹1 कॉइन्स, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, एन ईयर, ए ईयर, एन एम पी, ए डी सी पी, ए वी। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन डिटरमाइंस पोजीशन, स्थान बताता है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर। दे इंस्टेड ऑन गोइंग होम, इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो। दिस बुक एडेड फिटर टू माई कैप, डोंट पिक अप अ फाइट। तो यहाँ पर अप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एडवर्ब। आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। हार्ड यहाँ पर क्वालिफाई करता है वर्ब को। वर्ब क्या है? वर्क। आई वर्क वेरी हार्ड, वेरी क्वालिफाई करता है हार्ड को। ही इज अ वेरी स्मार्ट, ओनली राहुल कम टू मीट मी। तो ओनली क्वालिफाई करता है राहुल को। इवन सी नोज द ट्रुथ, द फैन इज एक्सट्री over your bed. I like him simply because he is honest. Sadly, all were tried.